हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम कर रहे हैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन और अभी हमारा चल रहा है पेपर 1। जैसे ही हमारा पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा हम पेपर 2 की तरफ पढ़ेंगे और कंप्लीट के बाद में साथ ही साथ हम पेपर 2 को लेते हुए चलेंगे क्योंकि एग्जाम में तो दोनों जरूरी है। चलिए, तो फिलहाल हम पेपर 1 का यूनिट 1 कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से डिटेल वाइज स्टडी कर रहे हैं क्योंकि अगर हम जल्दी जल्दी स्टडी करेंगे तो बहुत सारा टॉपिक्स हमारा छूट जाएगा और मैं चाहती हूँ कि आप एक छोटा छोटा टॉपिक्स का स्टडी बहुत ही अच्छे से करिए। चलिए, तो हम अभी किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं? हम अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट की। यूजीसी नेट जिसमें हमारा प्रिपरेशन हो रहा है पेपर 1। एंड पेपर 1 में हमारा टॉपिक क्या है? तो हमारा टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड। ये कौन सा यूनिट है? ये यूनिट 1 है। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है और फाइनली हमारा टीचिंग का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। हमने कौन से टॉपिक को कंप्लीट कर लिया? हमने टीचिंग को कंप्लीट कर लिया। अगर आप पहली बार मुझसे जुड़े हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टीचिंग के टॉपिक्स को आप जाके जरूर देखिएगा और हमारे साथ जो पहले से बने हैं आज उनके लिए एक नया टॉपिक। जब भी कोई टीचर टीच करता है तो कोई ऐसा भी होता है जो उसे सीखता है और उसे हम कहते हैं लर्नर्स। उसे हम क्या कहते हैं? लर्नर्स। टीचिंग कंप्लीट करने के बाद हमारा अगला टॉपिक क्या है? हमारा अगला टॉपिक है लर्नर्स। अब हम लर्नर्स को अच्छे से समझेंगे। जब हमारा लर्नर्स कंप्लीट हो जाएगा तभी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और अब ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, आपके कुछ कुछ टॉपिक्स ही है। मुश्किल से 5-6 दिन और आपके लगेंगे और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो टीचिंग हमारा हो चुका है, इसको मैं रफ कर देती हूँ। और अब का हमारा टॉपिक क्या है? अब का हमारा टॉपिक है लर्नर्स। मैंने टीचिंग की क्लास में आपको पढ़ाया था कि टीचिंग क्या है। टीचिंग एक ट्राइपोलर प्रोसेस है। टीचिंग क्या है? टीचिंग एक ट्राइपोलर प्रोसेस है। यहाँ पर टीचिंग टीचर है, यहाँ पर लर्नर है और यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स या कंटेंट्स या एनवायरनमेंट आप कुछ भी बोल सकते हो, ये सारे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टीचिंग को हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया। अब बात करते हैं लर्निंग की। यानी टीचिंग और लर्निंग क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। लेकिन एक और बात, हम इसे पैरेलल तो कह रहे हैं क्योंकि टीचिंग होगी तो लर्निंग होगी, लर्निंग होगी तो टीचिंग होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, टीचिंग के लिए तो लर्नर्स की जरूरत पड़ती ही है। यानी अगर मैं टीच करा रही हूं तो मुझे आपकी जरूरत है, लेकिन लर्निंग के लिए टीचिंग की जरूरत नहीं होती है। यानी अगर आपको लर्न करना है तो आपको टीचर की जरूरत यानी मी की जरूरत नहीं भी हो सकती है, ये ऑप्शनल है। आप चाहो तो बुक से पढ़ सकते हो, आप चाहो तो गूगल से कहीं से भी पढ़ सकते हो। बहुत सारी जगह पे तो ऐसी कि लर्निंग जरूरी नहीं कि सिर्फ एकेडमिक की जाती है, लर्निंग नॉन एकेडमिक भी होती है। जैसे स्पोर्ट्स में, ठीक है, जरूरी नहीं कि कोई कोच से ही सीख सकता है, कोई यूट्यूब से भी फुटबॉल को देख के सीख सकता है, मतलब काफी कुछ है। तो लर्निंग के लिए एक टीचर की जरूरत नहीं होती। लर्निंग विदाउट टीचर भी पॉसिबल है, लेकिन टीचिंग विदाउट लर्नर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो बात करते हैं कुछ लर्नर्स की। लर्निंग में अगर आपको नोट करना है तो मैं यहां पर छोटा सा बना देती हूँ। टीचर, लर्नर, इन्वायरमेंट, कंटेंट, सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए। लर्निंग, लर्निंग इज, लर्नर्स तो हम सभी को पता है, जो सीखते हैं वो लर्नर्स होते हैं। लेकिन लर्निंग में एक्चुअल में होता क्या है? लर्निंग क्या है? तो सबसे पहले हम सभी ने कई बार पढ़ा होगा, जो लोग भी टीचर की तैयारी करते होंगे या जिनको फ्यूचर में टीचर बनना है या जो प्रेजेंटली टीचर है वो हायर एजुकेशन के लिए, हायर क्लासेस के लिए टीचर बनना चाहते हैं, तो वो इस टॉपिक को तो जरूर पढ़े होंगे कि लर्निंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। लर्निंग क्या है? लर्निंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है।
कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मतलब क्या है? वो लगातार चलता है। जब से आपका जन्म होता है और जब तक आपकी डेथ नहीं होती, जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती, लर्निंग क्या है? लर्निंग चलता रहता है। कहते हैं ना, लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस विच स्टार्टेड फ्रॉम वोम टिल टॉम। जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? लर्निंग। हम रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं और एक कहावत भी है ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इस कहावत से भी लर्निंग को बताया गया है कि लर्निंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये पॉइंट बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। चलिए पॉइंट नंबर 2 की हम बात करें तो लर्निंग क्या है? लर्निंग एडजस्टमेंट है। जब आप लर्न करते हो, जब आप सीखते हो, तब आप सोसाइटी के साथ एडजस्टमेंट करते हो, सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलना सीखते हो। ठीक है? हमें समाज में कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, ये सब कुछ हमें लर्निंग सिखाती है और इस तरह से हम समाज में एडजस्ट करने के लायक होते हैं। यानी कि लर्निंग क्या है? एक एडजस्टमेंट प्रोसेस है। चलिए अब बात करते हैं लर्निंग क्या है। लर्निंग एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। यूनिवर्सल प्रोसेस। ये यूनिवर्सल प्रोसेस क्या है? यूनिवर्सल प्रोसेस जो पूरे विश्व में होती है। लर्निंग पूरे विश्व में होती है। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो पूरे विश्व में सिमिलरली चलता है। जैसे कि आप स्टार्टिंग में अल्फाबेट्स पढ़ोगे, फिर आप वर्ड्स पढ़ोगे, फिर आप सेंटेंस बनाओगे। ठीक है? पहले 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स, 4 वर्ड्स, देन मेकिंग अ फुल सेंटेंस। तो ये जो प्रोसेस है ये पूरे विश्व में है, यानी इसको कहते हैं यूनिवर्सल प्रोसेस। तो लर्निंग क्या है? लर्निंग एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। ठीक है? ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। अब लर्निंग क्या है? लर्निंग इज रिलेटेड टू स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। ये एस है, आपको 8 लग रहा होगा इसलिए मैं फिर से लिख देती हूँ। स्टिमुलस प्रोसेस। लर्निंग क्या है? लर्निंग एक स्टिमुलस प्रोसेस है। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स प्रोसेस, सॉरी, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स प्रोसेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप वापस आ जाइए टीचिंग वाले क्लास में। मैंने आपको बताया था कि एक डॉग है, अगर आप उसको बेल बजाते हो और एक बार खाने के लिए बोल देते हो कि बेल बजाना है, बेल बजा के खाना रख देते हो, एक दिन वो नहीं समझेगा। आप दूसरे दिन भी करो, बेल बजाओ, खाना रख दो, शायद वो उसको उस दिन भी समझ ना आए, लेकिन जब आप तीसरे दिन बेल बजाओगे और खाना रखोगे, वो समझ जाएगा कि मेरा खाना आ गया। मतलब आपने उसको स्टिमुलस किया और उसने रिस्पॉन्स किया। लर्निंग में हमेशा स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स होता है, यानी कि टीचर आपको स्टिमुलस करेगा और लर्नर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है? तो लर्निंग में हमारा स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स ये दोनों साथ साथ चलता है। चलिए, तो यहां तक भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बढ़ते पॉइंट नंबर 5 की तरफ। आप एक बार नोट कर सकते हो। लर्निंग इज अ डेवलपमेंट प्रोसेस। डेवलपमेंट प्रोसेस मतलब लर्निंग क्या है? जब आप लर्न करोगे तो जाहिर सी बात है आपके अंदर कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट होगा, कुछ ना कुछ विकास होगा। तो लर्निंग क्या है? लर्निंग आपके आपके टोटली सिस्टम को, आपके टोटली पर्सनालिटी को क्या करता है? डेवलप करता है। इसी से एक पॉइंट और निकल कर आता है। लर्निंग क्या करता है? डेवलपमेंट डेवलपमेंट इन पर्सनालिटी। पर्सनालिटी। ठीक है? लर्निंग क्या करता है? हमारी पर्सनालिटी को भी डेवलप करता है, हमारी पर्सनालिटी को निखारता है। ठीक है? पॉइंट नंबर 6 हो गया। आप एक बार इसको नोट कर ले, फिर मैं आगे की पॉइंट्स आपको बताती हूँ। ये बहुत ही इजी क्लास है, आपको ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिए।
आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, तो पॉइंट नंबर 1 को मैं यहाँ से हटाती हूँ, पॉइंट नंबर 1 एंड 2 को। और अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। लर्निंग इज चेंज द बिहेवियर ऑफ लर्नर्स। लर्निंग क्या करता है? लर्निंग हमारे बिहेवियर को चेंज करता है। एक टीचर का क्या ऑब्जेक्टिव है? एक टीचर का ऑब्जेक्टिव है आपके बिहेवियर को चेंज करना, लेकिन ये उसका वांट है, वो चाहता है आपके बिहेवियर को चेंज करना। टीचर टीचिंग तभी सक्सेस होगा जब आपके बिहेवियर में चेंज आएगा। सिमिलरली एक लर्नर्स का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? अपने बिहेवियर में चेंज लाना। तो लर्निंग क्या है? लर्निंग है चेंज द बिहेवियर ऑफ लर्नर्स। अगर आपके बिहेवियर में चेंज आ गया मतलब आपने लर्निंग कर लिया। ठीक है, चलिए अब इसको मैं रफ कर देती हूँ। पॉइंट नंबर 8, डिसीजन मेकिंग अबाउट रॉन्ग राइट। लर्निंग क्या करता है? लर्निंग आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है, क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। जब आप एजुकेटेड होते हो, यानी जब आप लर्न हो जाते हो, अगर आप एजुकेटेड है मतलब आप लर्न है, लर्नर्स है। जब आप लर्नर्स हैं तो आपने लर्निंग की है, और जब लर्निंग की है तो आपको अच्छे से पता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, और इसी तरह से आप सोच समझ के अपने जीवन में आगे बढ़ते हो। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट नंबर 8 हो गया। पॉइंट नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा टोटल पॉइंट नंबर 10 रहेगा। वैसे तो आप काफी सारे इसके जो पॉइंट्स होते हैं वो लिख सकते हैं, इसके पॉइंट्स इनफ है, आप जितने पॉइंट्स चाहो उतने पॉइंट्स लिख सकते हो, लेकिन फिलहाल पॉइंट नंबर 10 तक मैं आपको करवाने वाली हूँ। चलिए पॉइंट नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लर्निंग क्या है? लर्निंग जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब आप कहोगे ये तो पॉइंट नंबर 1 में भी था। बिल्कुल हाँ था पॉइंट नंबर 1 में भी, लेकिन हम इसको इस लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, इससे आपके पॉइंट्स में इंक्रीजमेंट होगा। लर्निंग इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस या लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है, चलिए अब पॉइंट नंबर 6 को हम हटाते हैं और यहां पर हमारा आ जाएगा पॉइंट नंबर 10। लर्निंग इज इंडिविजुअल as well as social needs। लर्निंग क्या है? लर्निंग एक इंडिविजुअल में इन्हांस करता है, एक इंडिविजुअल को क्या करता है? वो डेवलप करता है, मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, डायरेक्ट करता है। ठीक है, जब एक इंडिविजुअल डायरेक्ट होगा, इंस्पायर्ड होगा, मोटिवेट होगा तो वो कुछ अच्छा करेगा, और जब वो अच्छा करेगा तो उसी चीज की तो जरूरत है समाज को। सोशल नीड्स तभी तो कंप्लीट होगा जब आप अच्छे रहोगे। हमारा समाज कैसे कंप्लीट होगा? हमारे समाज को किस चीजों की जरूरत है? हमारी। और जब हम ही अच्छे नहीं रहेंगे तो समाज को हमारी जरूरत ही नहीं होगी। यानी लर्निंग क्या करता है? इंडिविजुअल को परफेक्ट बनाता है, और जिसकी जरूरत हमारे सोशल को होती है, हमारे समाज को होती है। चलिए एक पॉइंट और आपको करा देती हूँ, वरना आप सोचो क्योंकि 9 और फर्स्ट तो सेम पॉइंट है, इसलिए मैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 11 लिखती हूँ। लर्निंग क्या है? लर्निंग है ट्रांसफेरेबल। ट्रांसफेरेबल
ट्रांसफरेबल। ठीक है, एक सेकेंड, पॉइंट नंबर 11 में इधर लिख देती हूँ, पॉइंट नंबर 7 को हटा देती हूँ। लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल से हम क्या समझते हैं? ट्रांसफरेबल यानी ट्रांसफर करना। ऑफ कोर्स लर्निंग एक ट्रांसफरेबल प्रोसेस है। कैसे? मैंने लर्निंग किया यूजीसी नेट का, मैंने यूजीसी नेट क्लियर किया, मुझे मेरे बिहेवियर में चेंज आया, अब मैंने जो लर्न किया है मैं वो आपको सिखा रही हूं, यानी कि मैं क्या कर रही हूं? अपने लर्निंग का ट्रांसफर कर रही हूं, और अब आपके बिहेवियर में चेंज होगा और आप यूजीसी नेट क्लियर करोगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लर्निंग क्या है? लर्निंग एक ट्रांसफरेबल प्रोसेस है। चलिए, तो आज का क्लास हमारा यहीं तक है। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में मेरे साथ। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत सारा लाइक दीजिएगा, बहुत सारा सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मिलते हैं अगली क्लास में।